Welcome to online classes Bal Bharti Senior Secondary School Mota Road Bevar. Dear students, today I am going to teach mathematics and this time topic क्रमचय संचय क्लास 11th। देखिएगा क्रमचय संचय क्या होता है बच्चों। 7.1 इसमें क्या होता है कि क्वेश्चन नंबर जैसे 1 है तो 1 क्वेश्चन में आपकी 5 डिजिट दी गई हैं। पहली डिजिट क्या दी गई है 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इन डिजिटों से फर्स्ट है कि कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं जबकि अंकों की पुनरावृत्ति हो। तो इनसे अंकों की संख्याएं 3 अंकों की संख्याएं बनानी है। 3 अंकीय संख्या, 3 अंकीय संख्या जबकि अंकों की पुनरावृत्ति की जा सके तो पुनरावृत्ति की जा सके तो संख्या क्या हो जाएगी, आपकी संख्याएं हो जाएंगी। सबसे पहले देखिएगा 3 अंकों की संख्या बनानी है तो 3 अंकों में इकाई का अंक कितने तरीके से लिखा जा सकता है, 5 तरीके से लिखा जा सकता है। उसके बाद 5 देखिए बच्चों संख्याएं, इसमें इकाई का अंक कितने तरीके से लिखा जा सकता है, इन्हीं संख्याओं में कितने तरीके से लिखा जा सकता है, 5 तरीके से लिखा जा सकता है। कोई भी संख्या इसमें से उठाई जा सकती है। इसी तरह से ढाई का अंक, उसमें से भी कोई भी अंक उठाया जा सकता है, वो भी 5 तरीके से लिखा जा सकता है। इसी तरह से सैकड़े का अंक, वो भी कितने तरीके से लिखा जा सकता है, 5 तरीके से लिखा जा सकता है। कोई सा भी अंक रख सकते हैं तो इनका मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 125। ये आंसर हो गया। सेकंड कंडीशन में इसमें ये कहा है कि अगर अंकों की पुनरावृत्ति ना हो, अंकों की पुनरावृत्ति ना हो, ठीक है। अगर पुनरावृत्ति नहीं होगी तब संख्याएं क्या हो जाएंगी, तब संख्याएं कितने तरीके से लिखी जा सकती है। ध्यान देना, आपका इकाई का अंक कितने तरीके से, इकाई का अंक कितने तरीके से लिखा जा सकता है, इकाई का अंक लिखा जा सकता है 5 तरीके से, 5 तरीके से लिखा जा सकता है एक अंक। अब ये 5 हमने रख दिया, अब ढाई के अंक में नहीं रखना है तो ढाई का अंक कितने तरीके से लिखा जा सकता है, ढाई का अंक। अब बची कितनी, 5 संख्याएं थी, 4 संख्याएं बची तो 4 तरीके से लिखा जा सकता है। इसी तरह से अब क्या बचा है, इकाई ढाई सैकड़ा, तो सैकड़ा का अंक कितने तरीके से लिखा जा सकता है। 5 में से 2 संख्याएं फिक्स हो गई, बची कितनी संख्याएं 3, तो कितने तरीके से लिखा जा सकता है, 3 तरीके से। तब कुल संख्याएं कितनी हो गई, तब कुल संख्याएं आपकी हो जाएंगी 5 × 4 × 3 = 5 को 20 दिया 60। तो ये आंसर हो गया आपका, 60 तरीके से लिखा जा सकता है। ओके, देखिएगा स्टूडेंट्स, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। 2 क्वेश्चन में दिया है अंक 1 2 3 4 5 6 से कितनी 3 अंकीय सम संख्याएं बनाई जा सकती हैं। क्वेश्चन थोड़ा चेंज है, इसमें सम संख्याएं पूछी गई हैं, 3 अंकों की कितनी बनाई जा सकती हैं जबकि अंक हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अंकों की, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका है 2, ठीक है। अंक कौन कौन से दिए हैं, अंक दिए हैं 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 अंक दिए हैं। इसमें सम संख्याएं बनानी है, सम संख्याएं 3 अंकों की, 3 अंकों की सम संख्याएं बनानी है। अब 3 अंकों की सम संख्याएं क्या होती हैं, जिसमें इकाई का अंक अगर सम है तो वो सम संख्या कहलाएगी। ढाई और सैकड़े के अंक पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इसमें इकाई का अंक सबसे पहले क्या होगा, इकाई का अंक, इकाई का अंक कितने तरीके से लिखा जा सकता है। इकाई इसमें देखो सम संख्याएं कौन कौन सी हैं, 2 है, 4 है, 6 है, 3 सम संख्याएं हैं। तो ये कितनी तरीके से लिखा जा सकता है, 3 तरीके से। कितने तरीके से भरा जा सकता है इसको, 3 तरीके से, क्योंकि यहाँ पे सम संख्या 3 है। इसी तरह से ढाई का अंक, ढाई के अंक को
ढाई के अंक को कितने तरीके से भरा जा सकता है? इसको भरा जा सकता है 6 के 6 तरीके से। कोई सा भी अंक यहाँ पे रख दीजिए, उससे कोई 3 अंकों की संख्या पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये 6 हो गया। इसी तरह से सैकड़ा, सैकड़े के स्थान पे कौन, ये भी 6 तरीके से भरा जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं एग्ज़ाम्पल आपको बता दूँ कि देखिए यहाँ पे 1 या 7 कोई भी संख्या हो, लेकिन इकाई के स्थान पे सम होनी ज़रूरी है, तो ये सम संख्या कहलाएगी। पहली और दूसरी, यानी कि सैकड़ा और ढाई के संख्या में कुछ भी भर दीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क किससे पड़ता है? इकाई के अंक पे। इकाई का अंक कैसा होना चाहिए? सम होना चाहिए। ठीक है, तो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे देखिएगा, वही हमने यहाँ पे किया है कि ढाई और सैकड़े के अंक में कुछ भी संख्या भर दीजिए, लेकिन इकाई का अंक क्या होना चाहिए? सम। और सम यहाँ पे 1 2 3 3 संख्याएँ, तो इसलिए यहाँ पे 3 लिखा है। तब कुल संख्याएँ कितनी होंगी? तब कुल संख्याएँ आपकी हो जाएंगी 366। कितना हो जाएगा? 6 6 जा 36 इंटू 3, 3 6 जा 18, 3 3 जा 9 और 1 10। ये आपका आंसर हो गया। समझ में आया होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिएगा 3rd, अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम 10 अक्षरों से कितने 4 अक्षर के कोड बनाए जा सकते हैं यदि किसी भी अक्षर की पुनरावृत्ति नहीं की जा सकती है? कोई भी अंक की पुनरावृत्ति नहीं करनी है। इसी तरह से क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम 10 संख्याएं कौन कौन सी होंगी? A B C D E F G H I J। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 संख्याएं हो गई। अब इसमें कितनी बनानी है? 4 अक्षर, 4 अक्षर के शब्द। इसी तरह से जैसा मैंने फर्स्ट क्वेश्चन बताया था, 4 अक्षर के शब्द बनाने हैं, जबकि किसी भी अक्षर की पुनरावृत्ति नहीं करनी है, करनी है। तो इसमें सबसे पहले कितने अंक हैं? टोटल 10 अंक हैं, यानी 10 अक्षर हैं। तो पहला तो क्या आ जाएगा आपका? 10 हो जाएगा। पहला अक्षर 10 तरीके से लिखा जा सकता है, किसी से भी स्टार्ट कर दो तो क्या होगा? 10 होगा। ओके, उसके बाद कितने अक्षर बचे? 9 बचे, तो 9 अक्षर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। ओके, क्योंकि उसको फिर दोबारा से नहीं लिखना है, तो शेष कितने बचेंगे? 9 बचेंगे। इसी तरह से आगे कितने बचेंगे? 9 अब हो गए। अब 2 इसमें से शब्द निकल चुके हैं, अब कितने बचे? 8 बचे, तो यहाँ पे क्या होगा? 8 होगा। 8 के बाद अब कितने बचे? यहाँ पे 7 बचे हैं, तो अब कितना लिखा जाएगा? 7। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। 10 9 जा 90 हो गया, और 8 7 जा 56 हो गया। 0 6 9 जा 4 6 9 54, 5 बचे, और 9 5 45 और 5 50, तो कितना आ गया आपका? 50 40। ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा बच्चों। इसमें 0 से 9 तक अंक दिए गए हैं। अंक कितने दिए गए हैं? 0 से लेकर 9 तक अंक दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर आपका ये 4th पार्ट है, इसमें अंक दिए गए हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो कितने अंक हो गए यहाँ पे? 10 हो गए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 अंक हो गए हैं। तो इस 10 अंकों में से आपको एक टेलीफोन का नंबर तैयार करना है, जिसका अक्षर मोबाइल नंबर 67 से स्टार्ट होता है। किससे स्टार्ट होता है? 67 से। तो अब इसमें कितने अंक बचे हुए हैं? 67 तो आने ही आने हैं। टोटल 10 है, 10 में से 2 निकल गए, तो बचे हैं केवल 8। आपके पास कितने अंक बचे हैं? 8 अंक बचे हुए हैं। तो उसमें से काम से और कोई अंक एक बार से अधिक बार नहीं आए। 5 अंकीय टेलीफोन नंबर बनाना है। तो इसमें से 5 अंकीय टेलीफोन नंबर बनाने के लिए क्या किया जाएगा? अंकों की या संख्याएं लिख लीजिए। 5 अंकों की संख्याएं, 5 अंकों की संख्याएं, 5 अंकों की संख्याएं कितनी हो जाएंगी? देखिएगा, 5 अंकों की संख्याएं, जिसमें से 2 अंक निकल चुके हैं, बचे हैं आपके पास 8 अंक बचे हैं। तो 8 अंकों में से
5 अंकों की संख्याएं बची हैं, तो पहली संख्या उनमें से 8 तरीके से भरी जा सकती है। फिर उसके बाद कितनी बची हैं? 7 बची हैं, तो 7 तरीके से भरी जा सकती हैं। तो उसके बाद कितनी बची हैं? 6, तो 6 तरीके से भरी जा सकती हैं। ठीक है, उसके बाद कितनी अंकों की संख्याएं बची हैं? 6 के बाद 5 बची हैं, तो 5, ठीक है, 1 2 3 4। उसके बाद कितनी बची हैं? 4। तो इस तरह से ये आपकी संख्याएं हो गई हैं। ठीक है, देखिए बच्चों, 5 अंकों की संख्याएं बनानी है, जिसमें से 2 अंक आपके क्या हैं? फिक्स हैं। 2 अंक आप पहले से ही क्या है आपके पास? फिक्स हैं। तो यहाँ पे ये देखिएगा, जब 2 अंक आपके फिक्स हैं तो कितने अंक बचे आपके पास? 8 बचे। और संख्याएं कितने की बची? इसमें 6 7, ये 6 7 ये तो आना ही आना है। 6 7 अंक तो आना ही आना है। उसके बाद कितने अंक बचेंगे? 3 अंक बचेंगे। तो 3 अंक वो कितने तरीके से लिखा जा सकता है? 8 और 7 और फिर 6, इतने तरीके से लिखा जा सकता है। तो 8 × 7 × 6 कितना हो जाएगा? 8 6 7 जा 42, 8 2 जा 16 और 8 4 जा 32 और 1 कितना हो गए? 33। तो 36 अंक को 336 अंक तरीके से वो लिखा जा सकता है, क्योंकि 67 यहाँ पे क्या है? ऑलरेडी फिक्स है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। और कितने अंकों की संख्याएं बनानी है? 5 अंकों की संख्याएं बनानी है, जिसमें से 2 अंक आपके फिक्स हैं। तो कितने अंक बचे आपके पास? 8 बचे ना, तो 8 हो गया। फिर उसके बाद कितने अंक बचे? 7 बचे, तो 7 हो गया। उसके बाद कितने बचे? 6। तो ये हो गया आपका आंसर। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन में क्या किया दिया गया है? एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, परिणाम अंकित कर लिए जाने पर परिमाणों की संख्या क्या होगी? ये क्लास आपने 10th में पढ़ा है कि अगर किसी सिक्के को उछाला जाए तो उसकी संभावना क्या होती है? या तो हेड आती है या फिर क्या आती है? टेल आती है। संभावना केवल 2 होती है। तो सिक्का कितनी बार उछाला जा रहा है? 3 बार। तो इसलिए किसी सिक्के को 3 बार उछालने पर संभावनाएं कितनी होंगी? संभावनाएं पहली बार में 2 संभावनाएं होंगी, हेड आएगा या टेल आएगा। दूसरे बार में भी 2 होंगी, हेड आएगा या टेल आएगा। तीसरी बार में भी क्या होंगी? 3 होंगी, हेड आएगा या टेल आएगा। तो यहाँ पे 2 की पावर कितनी हो गई? 3, यानी कि कितना हो गया आपका आंसर? 20 हो गया। ओके, इसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर, देखिएगा बच्चों, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन में क्या कहा गया है ये समझिए आप। भिन्न भिन्न रंगों के 5 झंडे दिए हुए हैं। कितने झंडे दिए गए हैं? 5 झंडे दिए गए हैं। इनमें से कितने विभिन्न संकेत बनाए जा सकते हैं यदि प्रत्येक संकेत में 2 झंडों एक के नीचे दूसरे के प्रयोग की आवश्यकता पड़ती है? तो कुल झंडे कितने हैं यहाँ पर? कुल झंडे कितने हैं? 5। और किस तरह से लगाने हैं? किस तरह से लगाने हैं? दिए हुए झंडे को विभिन्न संकेत बनाए जा सकते हैं यदि प्रत्येक संकेत में 2 झंडे क्या लगाने हैं? 2 झंडे ऊपर और 2 झंडे नीचे। तो बीच में कितना बचा? बीच में कितना बचा? 1 बचा ना। तो झंडे लगाने के तरीके कितने हो जाएंगे? अब देखिएगा, 2 झंडे ऊपर लग रहे हैं, 2 झंडे नीचे लग रहे हैं, तो टोटल कितने लग रहे हैं? 4। और टोटल झंडे कितने हैं हमारे पास? 5। तो कितना हो गया यहाँ पे आपका आंसर? 5 4 जा 20। ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके।